नमस्ते क्लास। निर्मला ग्लोबल एकेडमी के इस खास साइंस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी रसोई और इन पेड़ पौधों के बीच की एक बहुत ही शानदार, एकदम जादुई यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारी थाली में जो मज़ेदार खाना आता है ना, वो असल में आता कहाँ से है। तो चलिए फटाफट बोर्ड पर आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले द ब्रेकफास्ट मिस्ट्री, फिर रूट टू फ्लावर एनाटॉमी, हमारा किचन चार्ट, मल्टीटास्किंग प्लांट्स, एनिमल फूड सोर्सेज और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वार्निंग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, द ब्रेकफास्ट मिस्ट्री। आखिर हम असल में क्या खा रहे हैं? जरा सोचिए क्लास, अगर हमें हर दिन सुबह दोपहर शाम सिर्फ और सिर्फ आलू खाने को मिले तो कितनी बोरियत हो जाएगी, है ना। हमारे खाने को मज़ेदार बनाने के लिए वैरायटी बहुत ज़रूरी है। अब जरा अपने सुबह के नाश्ते के बारे में सोचिए। हमारे आलू पराठे, पोहे या इडली सांभर में पौधे का कौन सा हिस्सा छिपा होता है? क्या हम तना खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं या बीज? और हमें पता भी नहीं होता। जैसे इडली सांभर में डलने वाली वो छोटी सी मेथी असल में एक बीज है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए देखते हैं नंबर 2, रूट टू फ्लावर एनाटॉमी। एक पौधा आखिर बनता कैसे है? आइए इसे बिल्कुल जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ समझते हैं। सबसे पहले होती हैं हमारी जड़ें। जो प्राइमरी जड़ें ना, वो पौधे को जमीन से कसकर बांधती है, और जो बाद में निकलने वाली सेकेंडरी जड़ें हैं वो उसे और मजबूती देती हैं। फिर आता है तना यानी स्टेम, जो पौधे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रखता है। इसी तने में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोड्स कहते हैं, जहां से नई पत्तियां निकलती हैं, और किन्हीं भी दो नोड्स के बीच की जगह को इंटरनोड कहा जाता है। इसके बाद आती हैं हमारी पत्तियां, जो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं और पौधे के लिए खाना बनाती हैं। और सबसे ऊपर सुंदर रंग बिरंगे फूल, जो पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा होते हैं। और पता है, यही फूल बाद में फल बन जाते हैं, जिनके अंदर बीज छुपे होते हैं। और अब आते हैं नंबर 3 पर, हमारा किचन चार्ट, अपनी सब्जियों का वर्गीकरण करना। अब इस चार्ट में सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम अपने किचन के सामान को पौधे के उन्हीं हिस्सों से जोड़ सकते हैं जो हमने अभी सीखे। जब हम मूली या गाजर खाते हैं तो हम पौधे की जड़ खा रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात बताऊं, आलू, अदरक और लहसुन ये जड़ नहीं हैं। ये पौधे का तना यानी स्टेम होते हैं, जो ज़मीन के नीचे उगते हैं। है ना कमाल की बात। पालक और पत्ता गोभी तो साफ तौर पर पत्तियां हैं, लेकिन बैंगन, टमाटर और मिर्च, हम इन्हें भले ही सब्जी कहें, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये असल में फ्रूट्स यानी फल होते हैं। चलिए अपनी कुछ जानी मानी डिशेस को थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। अगर घर में बैंगन की सब्जी बन रही है तो उसमें बैंगन एक फल है, तीखी मिर्च भी एक फल है, और जिस तेल में वो बन रही है वो बीजों से आता है। इसी तरह एक कटोरी दाल को ले लीजिए। जो दाल है वो बीज है, स्वाद और रंग के लिए जो हल्दी डाली गई है वो एक जड़ है, और तड़के वाला जीरा असल में फल है। मतलब एक ही डिश में पौधे के कितने सारे अलग अलग हिस्से मिल गए। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, मल्टीटास्किंग प्लांट्स, यानी एक से ज्यादा हिस्से खाना। देखिए, जरूरी नहीं कि एक पौधा हमें सिर्फ एक ही चीज दे। प्रकृति में कुछ पौधे तो गजब के मल्टीटास्कर होते हैं। सरसों के पौधे को ही ले लीजिए। इसके बीजों से हमें तेल मिलता है और इसकी पत्तियों से हम स्वादिष्ट सरसों का साग बनाते हैं। दूसरी तरफ केले का पौधा है। इसका मीठा फल तो हम खाते ही हैं, लेकिन इसके तने की भी सब्जी बनती है और इसके फूलों को भी कई जगहों पर पकाया जाता है ना एकदम वर्सेटाइल। कद्दू यानी पंपकिन भी एक ऐसा ही बेहतरीन उदाहरण है। इसका बड़ा सा फल तो हम सब्जी के रूप में मजे से खाते ही हैं, लेकिन इसके जो खूबसूरत फूल होते हैं ना, उन्हें भी पकौड़े या सब्जी के रूप में पकाया जाता है। एक ही पौधे के कितने सारे उपयोग। अब आते हैं नंबर 5 पर, एनिमल फूड सोर्सेज, हमारे बगीचे से आगे। हालांकि पेड़ पौधे हमें बहुत वैरायटी देते हैं, लेकिन हमारा भोजन चक्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे खाने में डेयरी फार्म से मिलने वाला दूध और पोल्ट्री फार्म से मिलने वाले अंडे, चिकन और मीट भी शामिल होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर पौधों के साथ साथ हमारी डाइट को पूरी तरह से संतुलित बनाती हैं। और अंत में नंबर 6, एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी वार्निंग, फोरेजिंग यानी प्रकृति से खाना चुनने का सुनहरा नियम। अब मैं आपको एक बहुत ही सीरियस बात बताने वाला हूं। क्या हमें प्रकृति में मिलने वाले हर अनजान पौधे को चक्कर देखना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि वो खाना है या नहीं? तो इसका साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। अनजान पौधों को कभी भी चखना नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें से कई बहुत जहरीले हो सकते हैं। हमेशा सेफ रहिए, बड़ों से पूछिए और वही खाइए जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। तो अगली बार जब आप अपना नाश्ता या खाना खाएं तो जरूर सोचिएगा कि आप पौधे का कौन सा हिस्सा खा रहे हैं। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।